एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मारपीट नहीं करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा भी जानता है चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। इसके लिए थोड़ी ग्रंथ रचे जाते हैं। ग्रंथ रचे जाते हैं ये दिखाने के लिए कि धर्म द्वंद्व, क्या धर्म द्वंद्व है? श्री रामचंद्र जी का एक तरफ समाज के प्रति कर्तव्य है और दूसरी तरफ सीता जी के प्रति कर्तव्य। कौन-सा चुनेंगे? आप ही बतलाइए कौन-सा चुनेंगे आप? आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य है क्योंकि आपने कहा है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, आप क्षत्रिय वर्ण में आप हैं। आपका एक दायित्व है, आप करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरी तरफ आपने पाणी ग्रहण किया है सीता जी का, जो कि यह जो वर्ण व्यवस्था है ये जो धर्म व्यवस्था है, उसमें पति के प्रति कर्तव्य नीचे आता है। पत्नी के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य नीचे आता है। जैसे कि आप में से जो भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा जानते होंगे, अहिल्याबाई, उनका एक दत्तक पुत्र था और उसने किसी लड़की से छेड़खानी आदि की थी। अहिल्याबाई उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हाथी से उन्होंने कुचलवा दिया, सबके सामने। इसे आप क्या कहेंगे? या जब आप विचार करके देखेंगे, जो महापुरुष होते हैं, सब महापुरुष के जीवन में एक लड़ाई आती है, हमारी साधारण भाषा में त्याग, कर्तव्य। एक तरफ सब कुछ को छोड़ कर के आगे बढ़ना त्याग और दूसरा कर्तव्य। कर्तव्य पीछे खींचता है, त्याग आगे ले जाता है। मैं सन्यासी बना हूं। सन्यासी जब बना हूं तो मेरे भी तो कुछ कर्तव्य थे माँ पिताजी के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति। आप मुझे भगोड़ा कहें, आप मुझे त्यागी कहें, वास्तविकता वास्तविकता रहती है कि मैंने कुछ कर्तव्य का पालन नहीं किया, लेकिन साथ में त्याग में मैं प्रतिष्ठित रहा। त्याग को अवलंबन कर मैं आगे बढ़ा। ये जो लोग कहते हैं, अब तो सन्यासी बन गए, माँ पिताजी के प्रति आपका कर्तव्य नहीं था। लोगों को तो समझ है ही नहीं, क्या इनसे बात की जाए। त्याग और कर्तव्य इनकी लड़ाई हमेशा लगी रहती है। हम लोग जब देखते हैं इतिहास की ओर मुड़ करके आप देखेंगे, जितने भी महापुरुष हुए, सब में यह त्याग और कर्तव्य की लड़ाई थी। जैसे जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट अपने परिवार को छोड़कर आगे बढ़ गए और एक बार अपने सुनने वालों के शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। किसी ने आकर कहा, आपकी माँ, आपकी बहन आई हैं। तो कहते, कौन माँ, कौन भाई? जो ईश्वर के पथ में मेरे साथ चलेगा वही मेरी माँ, वही मेरा भाई। क्या कहेंगे आप इसे? अगर इसकी आप निंदा नहीं करते हैं तो राम जी की निंदा आप क्यों करेंगे? भगवान बुद्ध और भी अधिक। श्री रामचंद्र जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने क्या किया? त्याग और कर्तव्य में लड़ाई आई। अपनी पत्नी और नवजात शिशु को छोड़कर आगे बढ़ गए। क्यों? उन्हें लगा कि नहीं, धर्म पथ पर मुझे आगे बढ़ना है अगर, तो इस कर्तव्य को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, लड़ाई यहां पर हम लोग धर्म अधर्म में नहीं है, यहां पर कर्तव्य और त्याग में लड़ाई है। कौन सा किया जाए? आप कहेंगे, कैसे मैं सन्यासी बन जाऊं, मेरे इतने कर्तव्य हैं। यानी कर्तव्य की बेड़ी आपको इस तरह से जकड़ के रखी है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए कम से कम त्याग को तो आप नीचा मत कीजिए। स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे थे मद्रास में, वहां पर उन्होंने यही कहा था, अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो स्पष्ट कहिए आप में वह दम खम नहीं है, और आदर्श को आप नीचा मत कीजिए। इस कारण से त्याग श्रेष्ठतम आदर्श है। त्याग का अर्थ यहां पर धर्म के अर्थ में है। श्री रामचंद्र जी के सामने यह धर्म द्वंद्व, एक तरफ पत्नी के प्रति कर्तव्य और दूसरी तरफ समाज के प्रति कर्तव्य, जो त्याग त्याग मांगता है। शंकराचार्य अपनी विधवा मां को छोड़कर के चले गए। महावीर जैन अपनी पत्नी को छोड़कर, सारे के सारे इसी किए हैं, नया कुछ नहीं है। धर्म के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिन्होंने अपने कर्तव्य को छोड़ करके, कर्तव्य की परिभाषा अलग हो सकती है, कर्तव्य को अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्तव्य है। यह अपने परिवार के प्रति, इसको छोड़ करके आपको आगे
त्याग की ओर दृष्टि डालकर आगे बढ़ना। अब यहां तो यस, धर्म द्वंद्व होगा ही, कोई इसको लेगा, कोई उसको लेगा। जब हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन आता है, कहने का अर्थ यही है कि भाई तुम चाहे जो भी चुनोगे, दूसरे पक्ष के लोग तुम्हें कोसेंगे ही कोसेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाता हूं, आप में से जो पिछले 100 साल का इतिहास जानते हैं, 100 नहीं, 100 से अधिक हो गया थोड़ा। 1936 में श्री रामकृष्ण देव, हम लोग के जो इष्ट हैं, जिन पर यह रामकृष्ण मिशन बना है, इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी 1936 में। और उसी समय भारत के जो शासक थे अंग्रेज, वहां पर एक बहुत जबरदस्त घटना घटी। वहां के राजकुमार थे एडवर्ड एट, और उन्होंने निर्णय लिया, एक महिला को वो प्यार करते थे और वह महिला 2 बार तलाकशुदा थी, डिवोर्स्ड ट्वाइस। और अंग्रेजों के नियम के अनुसार किसी तलाकशुदा लड़की से आप शादी नहीं कर सकते, राजा नहीं बन सकते हैं। एडवर्ड ने चुना कि नहीं, मैं तो इस लड़की के साथ जाऊंगा। तुरंत निर्णय दे दिया गया, एडवर्ड, उसके बच्चे, कोई भी राज्य अधिकार नहीं पाएंगे, राजा रानी नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए कुछ साल बाद अपनी एलिजाबेथ बनी महारानी, नहीं तो एडवर्ड होते। आज एडवर्ड को कौन पूछता है, कौन जानता है? राम जी अगर केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह एक लड़की के पीछे अगर अपना सब कुछ लुटा देते, राम जी भगवान है, उनके बारे में हम लोग ऐसी बातें कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन साधारणतः एडवर्ड ने एक लड़की के लिए, 2 बार तलाकशुदा औरत के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। क्या उनका जो दायित्व बनता था ब्रिटेन के प्रति, समाज के प्रति, उसको उन्होंने छोड़ दिया। आज कौन उनको याद रखा है? आप लोग शायद नाम भी नहीं सुने होंगे एडवर्ड एट का, लेकिन बहुत प्रसिद्ध घटना है इतिहास में। सिनेमा में ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वास्तविकता में कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपको, क्योंकि सब कोई आपको बोलेंगे स्त्रैण है, शब्द है स्त्रैण। एक औरत के लिए तुम इस तरह से पागल हो, इस तरह से दीवाने बने हो कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना कर्तव्य को छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया एडवर्ड ने। तो क्या हो गया? मजाक तो वे भी बन के रहे। यह निंदा और मजाक, यह आप जो भी कदम उठाएंगे, हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, तुम जो भी कदम उठाओगे धर्म द्वंद्व की अवस्था में, तुम्हारी निंदा होगी। इसीलिए धर्म पर बने रहो, धर्म पर बने रहो। कम से कम आत्म शांति रहेगी तुम्हें।